जय श्री राम दोस्तों। आज मेरे भगवत गीता का 7वां दिन है। तो मैं अपने भगवत गीता का पाठ शुरू करने जा रहा हूँ। जय श्री राम। जो श्री भगवत गीता की सदा ही जय हो। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तत्प्रिय भगवत गीता एक बहुत पठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से सभी शरण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से शास्त्र भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसे गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलती हैं, अपितु ऐसी बातें भी मिलती हैं जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यह गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवत गीता श्री कृष्ण द्वारा शाश्वत उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वाणिज्य धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांतों का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई जो वैदिक युग के पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। गौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्र की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडव के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियत भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासी के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने किससे कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडव के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यतः ये थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था। अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को गुरु कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडवों के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मान्य स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधा को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसा आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को
समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि निरंतर धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यह सार्थकता है सच उपचार जस्टे तु पांडवी निकेह युद्ध दुर्योधन श्रद्धा आचार्य मुप सुंडमेह राजा वचनम वीतः सच उपचाय। संजय ने कहा, ट्रस्ट देखकर तू, लेकिन पांडव अनिकम पांडवों की सेना को व्यूहोचना को दुर्योधन राजा दुर्योधन ने तदा उस समय आचार्य हम शिक्षा गुरु के उपसढ़ पास जाकर राजा है वचनम शब्द है अपवृत्त कहा। संजय ने कहा, है राजन पांडपुत्र द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उसने यह शब्द कहे, तत्प्रिय धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्य वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी नहीं जानता था कि उसकी सामने उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वो पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसने तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मत व्यय को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उस विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करना नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया तो भी स्थिति को गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की वो रचना देखी तो उसका यह कूटनीति व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। पश्यतः पांडव पुत्रहाणामाचार्यः महित्यः चुम्मुः व्यूढः द्रुपुडेनः तब शिष्यः धीमतः पश्य देखिए एतमः इस पांडव पुत्राणाम पांडव के पुत्रों की आचार्य हे आचार्य गुरु महत्तम विशाल चुम्बम सेना को बुढ़ाढ़ व्यवस्थित द्रुपद पूर्णहीन द्रुपद के पुत्र द्वारा तब तुम्हारे शिष्य द्वारा धीमतः अत्यंत बुद्धिमान हे आचार्य पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देख जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तत्प्रिय परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्रह्मांड सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसने अपने सारे सैनिक रहस्य वरदान प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी
थी, उसी के आधार पर उसने वह व्यूह रचना की थी। द्रोणाचार्य ने द्रोणाचार्य की इस दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। उसने इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अत्र भूरे महोत्स्वाहा भीमार्जुन समाह युद्धि युयुधानो विराटः द्रुपदः महारथा। अत्र यहाँ सुरः वीर आसः महान धनुधरः भीम अर्जुन भीम तथा अर्जुन समः के समान युद्ध में युद्धान विराट च भी द्रुपदः च भी महारथ महायोद्धा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य: यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण वादक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिसने भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत वादक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्य की तुलना इन दोनों से करता है। दृष्टकेतु श्रीकृताहनः काशीराजस्य है वीरवाहन जित्कुनित भोजः सेव्यः छ नरपुंडवः। धृष्टकेतु चिकीतानः काशीराजः च भी वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली पुरुजितः कुंतभोजः कुंतीभोजः च तथा सेव्यः च तथा नरपंडवः मानव समाज में वीर। इनकी साथ ही दृष्टकेत चेकितान काशीराज पुरीजतः कुतिभोज तथा सेव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी थे। युद्धामानुष्य विकृतः उत्तमजन वीर्यवानः सोपधर्य द्रव्योदयसः स्वर्ग एमारथः युद्धमान्युः च तथा विक्रन्तः पराक्रमी उत्तमोजः च तथा वीर्यवानः अत्यंत शक्तिशाली सौभद्रः का पुत्र द्रौपदी के पुत्र च तथा सर्वे सभी एव निश्चय ही महारथी। जय